इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आप अपने सामने पोटेंशियोमीटर देख सकते हैं। यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस हैं, एक R है और एक X है, और दो कीज भी साथ में हैं। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे ऐसे, तो R के थ्रू करंट फ्लो होगी, और जब हम जो ये है इसे क्लोज करेंगे ऐसे, तो X के थ्रू करंट फ्लो होगी। यहाँ पर R गिवन है, दैट इज 10 ओम, और जब R के थ्रू करंट फ्लो हो रही है तो नल पॉइंट इतने पे अचीव होता है, और जब हम X के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं तो नल पॉइंट इस पे अचीव होता है। तो हम X की वैल्यू फाइंड करें कि X जो है वो है कितना। ओके, ऑलराइट। तो अब हम इसको सेम फॉर्मूला जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हुए आए हैं वही अप्लाई करेंगे कि जब हमारे पास, अच्छा एक और बात है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, आपको पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इसके इक्वल होता है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है, यानी कितना उनको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है। अगर ये नहीं होता तो सीधे EMF आ जाता, बट बिकॉज ये है तो अब बिकॉज ये है तो अब हम टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा, यानी EMF1 अपॉन EMF2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, पर यहाँ पर जो EMF1 है वो क्या है, वो है IR1, और जब EMF2 है तो वो IX है, मतलब IR और IX। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा IR अपॉन IX इज इक्वल टू, और ये क्या है आपको पता होगा कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला यही होता है, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज होता है कैसे निकलता है, I इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यही निकलता है ना टर्मिनल वोल्टेज, तो वही यहाँ पर अप्लाई हुआ है। तो वैल्यूज पुट करेंगे L1 अपॉन L2, I से I कटा, और X हो जाएगा R इंटू L2 अपॉन L1। वैल्यूज पुट करते हैं तो R है हमारा 10, L2 68.5, L1 58.3। इसको जब हम पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 11.75 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है ना, 749 समथिंग, 75 के अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा, और ये ओम, ये हमारा आंसर है। ओके, अब इसमें एक छोटा सा और पार्ट है कि व्हाट माइट यू डू, यहाँ पर ये लिखा है, इफ यू फेल टू फाइंड अ बैलेंस पॉइंट विद द गिवन सेल ऑफ EMF E, जो भी है। ठीक है ना, तो क्या करोगे अगर आप बैलेंस पॉइंट फेल कर जाओ। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, बैलेंस पॉइंट हम अचीव कैसे करते हैं। जो ये सेल है, यानी ये जो ड्राइवर सेल यहाँ पर लगा है, इसका EMF ध्यान रखना, इस EMF से ना तो बहुत ही ज़्यादा हो और ना कम, तो खैर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यानी हम ये को देखो, अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या है कि ये जो बैलेंस पॉइंट है ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, और ये बहुत कम होगा फिर तो बैलेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। तो ये जो ड्राइवर, इसको हम ड्राइवर सेल कहते हैं। ठीक है, ये जो ड्राइवर सेल है इसका EMF, ये जो हमारा सेल है इसके EMF से इतना ही ज़्यादा हो कि जो बैलेंस पॉइंट ये ठीक ठाक हमें मिल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस पॉइंट बिल्कुल एक के पास मिलेगा, और अगर ड्राइवर सेल इससे कम होगा फिर तो बैलेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि if we fail to find a balance point with the given cell of EMF E, then the potential drop across R and X must be reduced by putting a resistance in series with it. तो अब आप समझ गए कि अगर हम बैलेंस पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं और ये भी नहीं हमें चेंज करना है तो कैसे करें। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। तो अब सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अप कम हो जाएगा और हमें बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आप अपने सामने देख सकते हैं इसको इसी तरह से लिखना है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा पूरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।